नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम सबसे पहले हेमंत अत्री जी को जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। आज जरा सुप्रीम कोर्ट और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के पराक्रम, इन दोनों को जोड़ते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करनी है। दरअसल माय लॉर्ड जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, मैं नाम भी बता दूं, जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जवल भुइयां। इन दोनों की बेंच में उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई एक खबर थी। उस खबर पर हमने पहले भी चर्चा की है। उसी खबर पर आज सुनवाई थी। खबर न कहें केस पर सुनवाई थी। करेक्ट कर देता हूं। एक तस्वीर ऐसी आई, सुप्रीम कोर्ट में बैठे माय लॉर्ड हिल गए। कहते ना, कलेजा चीर देना। आज शायद सुप्रीम कोर्ट में बहुत दिनों बाद दो जस्टिस का कलेजा चीर दिया, एक तस्वीर ने, एक विजुअल। और उस तस्वीर का जिक्र करते हुए, रेफरेंस में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। और ये बड़ा फैसला सिर्फ नहीं है, ये एक अहंकारी सरकार के गाल पर जोरदार तमाचा है। अहंकारी सरकार, मैं रिपीट कर रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से, अपनी जिम्मेदारी से, अहंकारी सरकार के गाल पर तमाचा। जो सरकार अदालतों के आदेशों को और सबसे बड़ी अदालत के आदेश और टिप्पणियों को डस्टबिन में डालने का दुस्साहस करती रही है, उसके गाल पर तमाचा है। बोल दिया दोनों जज साहब ने, जस्टिस ने, चलेगा नहीं ये अत्याचार जो कर रहे हो, इसकी भरपाई करनी पड़ेगी, हर्जाना देना पड़ेगा। 6 हफ्ते का वक्त है, 10-10 लाख रुपए दे दो। अब ये पूरा मामला विस्तार से मैं हेमंत भाई के साथ आपको पूरी खबर डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक तस्वीर दिखाऊंगा। यही तस्वीर जस्टिस उज्जवल भुइयां ने देखी। और मैं आज, हालांकि आजकल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के सम्मान में सलूट नहीं करते हम, ये भी बता, लेकिन फिर भी इसी प्लेटफॉर्म पर मैंने नाम लेकर कहा है कि 4-5 जज ऐसे हैं, जस्टिस ऐसे हैं, जिनसे आज भी इस डेमोक्रेसी को उम्मीद है। जस्टिस अभय अशोक, जस्टिस उज्जवल भुइयां, जस्टिस जॉर्ज अगस्टिन मसीह, जस्टिस बी आर गवई, ये जज हैं, जस्टिस हैं। और अगर हैं तो हमें कहना पड़ेगा। कल को नहीं रहेंगे तो फिर उस समय भी हम कहेंगे। अवमानना का भी बहुत ज्यादा हम पर असर नहीं होता है कि हम उससे डर करके सच ना बोलें। तो वो तस्वीर पहले मैं दिखा दूं, कंट्रोल रूम जरा प्ले करिए। इस बच्ची को गौर से देखिएगा। ये तस्वीर हमने पहले दिखाई है, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि जस्टिस भुइयां ये तस्वीर देखेंगे। और जब ये देखा उन्होंने, तो हमें भी आज दिली खुशी है। ये तस्वीर प्ले करिए, कंट्रोल रूम जरा प्ले करिए, विजुअल को प्ले करिए, प्ले करिए। ये देखिए, ये बच्ची, आप फिर नहीं देख पाए होंगे, इसको लगातार चलने दीजिए, मैं सवाल ले रहा हूं, इसको तस्वीर को चलने दीजिएगा। ये बुलडोजर है, अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश में जिला है अंबेडकर नगर। वहां पर योगी आदित्यनाथ का वो विध्वंसक बुलडोजर, जिसे विध्वंस का राजकीय प्रतीक बना दिया गया है। और विध्वंस जब राजकीय प्रतीक हो, तो आप शासन के बारे में खुद ही समझ सकते हैं। उसकी छोटी सी झोपड़ी जो आसियाना है उसका, उस पर बुलडोजर चलना था। उस बच्ची को याद आया कि वहां पर उसकी कॉपी किताब रखी, यही उसका भविष्य है। और वो आसियाना जमींदोज हो जाए उससे पहले अपनी कॉपी किताब लेकर के, देखिए छोटी सी बच्ची, मासूम अबोध, लेके भगी। इतना उसे पता था कि इसी कॉपी किताब में उसका भविष्य है। यही तस्वीर देखी थी। अब आते हैं सवाल पर। हेमंत भाई, तस्वीर ये थी, लेकिन केस दूसरा था। इस तस्वीर ने ऐसा झकझोरा जस्टिस ओक को और जस्टिस भुइयां को कि उन्होंने उस उत्तर प्रदेश की अहंकारी सरकार को आज लताड़ नहीं लगाई, थप्पड़ लगाया, थप्पड़। जरा पूरी घटना को, पूरे पूरे केस को एक एक धागे को, केस के जरा खोल करके बताइए, साफ स्पष्ट। आशीष भाई नमस्कार आपको और सारे दर्शक साथियों को। और देखिए, आज का दिन आप एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरे देश में जो इस तरह के बुलडोजर जस्टिस के पीड़ित लोग हैं, उनके लिए एक उम्मीद की किरण लेकर के आया है। बेशक 4 साल लगे हैं इस मुकाम पर आने में, 2021 की घटना है ये,
जब इलाहाबाद के अंदर, प्रयागराज के अंदर एक वकील, एक प्रोफेसर और 3 अन्य के घर गिरा दिए गए थे। और किस बात पर गिराए थे, अगर आप इसको सुनेंगे ना तो स्तब्ध रह जाएंगे। शक क्या था? शक ये था कि जो गैंगस्टर अतीक था, ये उसकी संपत्ति है। किसी और की संपत्ति मानकर किसी का घर गिरा देना, तो ये सारा केस था। इसके अंदर आप देखिए, यही केस जो जो ये जितने अपेलेंट थे, ये पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, उनको वहां न्याय नहीं मिला। और उनको न्याय नहीं मिला, अब सुप्रीम कोर्ट में, जैसा आपने कहा, जस्टिस ओक और जस्टिस भुइयां की बेंच ने आज सबको 10-10 लाख रुपए 6 हफ्ते के अंदर देने की बात कही, आदेश कर दिया 6 हफ्ते के अंदर। इसको थोड़ा सा आप उल्टा कीजिए, एक तरफ इस मामले में 4 साल लगे न्याय मिलने में, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भुइया ने जो आज बात कही, वो घटना जो आपने टीवी पे दिखाई अभी, वो घटना कब की है? 24 मार्च 2025 की, यानी कि आज से ठीक एक हफ्ता पुरानी घटना है, केवल एक हफ्ता पुरानी। और उस पर सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस लेके उसको रेफर कर रहा है। और जस्टिस भुइया ने क्या कहा कि अंबेडकर नगर में जो झोपड़ी से बच्ची किताब लेकर जा रही है, उसको देख करके हम सब शॉक्ड हैं, हम सब स्तब्ध हैं। तो कम से कम एक कॉग्निजेंस तो लिया, एक संज्ञान तो लिया, ये एक अच्छी बात है। उस बिटिया ने ही, उस छोटी सी बच्ची ने, उसने कम से कम सुप्रीम कोर्ट की आंख तो खोल दी। हो सकता है पूरी न्यायपालिका की ना खुली हो, लेकिन इस पूरी घटनाक्रम ने एक चीज तो साबित की ना, कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर संवेदनशीलता बची हुई है, मानवता बची हुई है, और वो तत्काल कॉग्निजेंस भी लेने लगा है। मेरा एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के नाते एक आग्रह जरूर है न्यायपालिका से, कि जब उन्होंने 13 नवंबर 2024 को पूरे देश में जो ये बुलडोजर वाला जो काम करने का जो है, ये जिसको आप जो भी कुछ कहें, उसको लेकर के एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस जारी कर दी कि भाई ये उसका प्रोटोकॉल रहेगा, ये इस तरीके से आप करेंगे, ये उसका लेड डाउन प्रोसीजर है। उसके बावजूद भी 13 नवंबर 2024 से अब तक कौन सी ऐसी सरकार है भाजपा शासित जिसने अब तक बुलडोजर नहीं चलाए? तो मेरा सुप्रीम कोर्ट से एक अपेक्षा जरूर रहेगी कि जो जो सरकारें इस तरह की चीज कर रही है, उनको तत्काल कंटेम्प्ट में ले और सुओ मोटो ले। अभी आशीष भाई, आपने नागपुर की घटना देखी, वहां पर क्या हुआ? दंगा हुआ, कोर्ट, तमाम गिरफ्तारियां हुई, इधर से हुई उधर से हुई, जो भी, किसी एक व्यक्ति को पुलिस ने मुख्य अभियुक्त बना दिया, ठीक बात है, अरेस्ट कर दिया, जो ड्यू प्रोसीजर है, सारी बात ठीक है। अभी तक उसका रिमांड लेकर के उसका चालान, चार्जशीट फाइल होना, कन्विक्शन, बहुत लंबी स्टेज है। और उसको सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रिक्ट मनाही के बावजूद उसका घर आपने किस कैपेसिटी में गिरा दिया, जबकि वो घर तो उसकी पत्नी के नाम था। सुप्रीम को हिंदुस्तान, देखिए, हिंदुस्तान इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। यहां पर ये बुलडोजर जस्टिस की जो अवधारणा है, क्या सुप्रीम कोर्ट, देखिए पहले ही बहुत देर हो चुकी है आशीष भाई, ये जो योगी राज ने जो बुलडोजर की शुरुआत की थी, ये पूरे भाजपा शासित प्रदेशों में घूमते घूमते अब महाराष्ट्र तक भी चला गया, राजस्थान में आपने देख लिया, नूह में देख लिया आपने, कोई स्टेट नहीं बचा। क्या सुप्रीम कोर्ट अपने इकबाल को दोबारा कायम करने के लिए क्या इसी को टेस्ट केस नहीं बना सकता, कि जो 13 नवंबर 2024 की हमारी गाइडलाइंस है? मैं दूसरी बात कर रहा हूं आशीष भाई, मेरे हाथ से किसी का मर्डर हो गया, मुझे उम्र कैद होगी, फांसी की भी सजा होगी, तो भी भारत के संविधान में ये कहां लिखा हुआ है कि मेरा घर गिरा दो आप? ये कौन सी आईपीसी में है? और ये कहां से आया है ये कंगारू जस्टिस? केवल इसको सोचिए आप। तो मेरा तो सुप्रीम कोर्ट के सभी माननीय न्यायाधीशों से एक आग्रह है कि क्या वो अपने एक इस आदेश को, जो पूरे देश के अंदर एक विध्वंस का प्रतीक बन गया है, जो बुलडोजर जस्टिस, क्या एक आदेश से इसको स्ट्रिक्टली फॉर ऑल टाइम्स क्लोज नहीं कर सकते वो? जब संविधान में प्रावधान नहीं है किसी का घर गिराने का, और आज भी उसका जिक्र किया उन्होंने अपने ऑर्डर में, उन्होंने कहा सारी बातें ठीक है जो आपने किया, वो राइट टू शेल्टर नाम की भी कोई चीज है, इसका भी जिक्र कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। तो क्या सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन ये नहीं बना सकता कि जैसे महाराष्ट्र वाले केस में अभी हुआ, तमाम जगह पे सिंधुदुर्ग में दुकान और घर गिराए गए पाकिस्तान जिंदाबाद के कथित नारे पर, क्या सुप्रीम कोर्ट इसको टेस्ट केस बना करके जो भी सरकार बुलडोजर का इस तरीके से यूज करे, खासतौर पर अपराध के नाम पर, उसको क्या तुरंत प्रभाव से कंटेम्प्ट करके प्रयागराज वाले फैसले को क्या एक नजीर नहीं बनाना चाहिए? दूसरी चीज समझिएगा, एक वकील का घर था, एक प्रोफेसर का घर था, 3 अन्य के घर थे, उनका घर गिरा, आज 4 साल हो गए, 2021 का केस है। क्या 10,000 रुपए में वो घर बन जाएंगे? 10 लाख रुपए क्या, 10 लाख रुपए क्या चीज होती है? 10 लाख रुपए तो नींव भी नहीं बनी जाती। ये सिंबोलिज्म भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, और इसका केवल एक ही तरीका और है, ये सिंबोलिज्म रहे, प्रतीकात्मकता रहे, और इसका दूसरा तरीका एक और है कि जो भी इस तरह की घटना करे, तुरंत कंसर्न ऑफिसर को, होम सेक्रेटरी को
अर्बन एंड डेवलपमेंट को, उनको सबको तलब करके कंटेम्प्ट में कि तुम सारे आ जाओ। फिर देखो कि बुलडोजर जस्टिस कहां पहुंचेगा। See, ये महत्वपूर्ण है, ये जो अभी आपने कहा। हम अफगानिस्तान नहीं है, माफ कीजिएगा, हम तालिबान शासन नहीं, हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है। आप किस तरीके से कर सकते हैं? दूसरा, मेरी राय की मत सुनिए ना, 13 नवंबर 24 की जो गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट ने दी है, वो तो सबके ऊपर एप्लीकेबल है। वो क्यों लागू नहीं हुई? 4-4 साल लोगों को न्याय में क्यों लग रहा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कैसे अपील खारिज कर दी? सवाल तो ये सारे हैं ना। तो जुडिशरी को इस मामले में कम से कम जो बुलडोजर जस्टिस है, ये हिंदुस्तान के रूल ऑफ लॉ पर एक कलंक है। कोई आतंक का भी वो है ना, व्यक्ति आतंकी है, उसके खिलाफ भी इस तरीके का होना चाहिए। मैं कहता हूं आतंकियों के खिलाफ होना चाहिए जो देश में इस तरह करते हैं, लेकिन उसके खिलाफ भी हमारे संविधान में आज की तारीख में जब मैं और आप बात कर रहे हैं, उसका घर गिराने का प्रावधान आज भी नहीं। और आप ले मस्जिद जिसका मर्जी आए, नूह में आपको पड़े, राजस्थान में कहीं चले गए, पहला सॉल्यूशन इनके पास क्या है? बुलडोजर भेज दो। तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो पहले बहुत देर हो चुकी है, उस कमी को दूर करते हुए इसको एक टेस्ट केस बना करके पूरे देश के अंदर ये इंश्योर कर सकता है कि किसी सरकार की हिम्मत ना हो किसी के आवास पर यूं बुलडोजर चलवा देने की? तो ये जो कंगारू जस्टिस है, इट शुड बी स्टॉप्ड henceforth with। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को जो, क्योंकि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी है, वो पूरे देश में लागू है, केवल उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कराना है। तो मुझे लगता है जस्टिस ओक और जस्टिस भुइयां इस काम को करने में अच्छे तरीके से सक्षम है, प्रोवाइडेड वो इसको ठान लें, और ये ठानने का वक्त आ गया है। एक और आगे एक स्टेप, ये अफसर जो है, ये अफसर हमेशा कहा जाता है कि ये सत्ता के मिजाज को, सत्ताधीश के मिजाज को भांप लेते हैं, उसी अकॉर्डिंग चलते हैं। आज सरकार बदल जाएगी, दूसरे मिजाज का आदमी आएगा। अभी देखिए, ये यू टर्न ऐसा लेते हैं कि कई बार जो सड़कों पर बना यू टर्न वो भी शर्मा जाए। बिल्कुल, वो ऐसा यू टर्न ये लेते हैं। क्या इस गाइडलाइन में या अवमानना में इन, मतलब जो सत्ता चला रहा है सत्ताधीश, उसको नहीं इसमें लेना चाहिए इसमें? क्योंकि देखिए, अब एक ट्रेंड बन रहा है और भारत में राजनीति बिल्कुल सीधा 2 धड़ों में डिवाइड हो रही है। जो बीच-बीच में थे कि हाँ, नहीं हम इधर भी हैं, उधर भी हैं, वो भी अपना-अपना चेहरे से नकाब हटा रहे हैं, नहीं तो हट रहा है अपने आप। अब देखिए, आम आदमी पार्टी का नकाब, मैं इसी में बता रहा हूँ, इसी केस में आम आदमी पार्टी का भी नकाब हट रहा है। भगवंत मान ने अभी कल या परसों का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि नहीं ये बुलडोजर इस समय पंजाब में भी एक्टिव है। कहा नहीं, ये 20-20 साल अदालत के इंतजार से अच्छा है ये इंसाफ। तो फिर वो तो आप अपने संविधान को, ये भगवंत मान जैसे शख्स, वो सीधा ये कहना कि 20 साल अदालत में लगता है इसलिए ये ठीक है बुलडोजर, वो कॉन्स्टिट्यूशन को चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल। और कॉन्स्टिट्यूशन को चुनौती देने के बावजूद अगर सुप्रीम कोर्ट इसका सुमोटो न ले, इसका स्वतः संज्ञान न ले, तो फिर वो कस्टोडियन की भूमिका नहीं निभा रहा ईमानदारी से। फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन कैसा कस्टोडियन है? चौकीदार खड़ा हो किसी घर में, घर के सामने, और उस घर का ताला तोड़ा जा रहा हो, तो चौकीदार को तत्काल पहले चौकीदार को पकड़ना चाहिए। तो वही हाल सुप्रीम कोर्ट का है, ये कस्टोडियन है। और यहीं पर एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है, ये भगवंत मान तो मैं रेफरेंस में ले रहा हूं कि देखिए कैसे नकाब हट रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, भाजपा शासित मुख्यमंत्री, वो तो खुलेआम आपके आदेश टिप्पणी सबको दरकिनार कर दे रहे हैं। भगवंत मान भी वहीं पे अब खड़े नजर आ रहे हैं, करें ऐसे ही इंसाफ होगा। तो या तो फिर जुडिशरी पर ताला लगा दो, बंद करो, और नहीं तो इनकी जुबान पर ताला लगाओ। दो में से एक तो करना पड़ेगा ना। ये दोनों साथ कैसे चल सकते हैं? कैसे चल सकते हैं आप बताओ हेमंत भाई? नहीं, उसका सिंपल तरीका है, जो मुख्यमंत्री इस तरह की टिप्पणी करता है उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुला लो ना। चीफ मिनिस्टर को कंटेम्प्ट में नोटिस दे करके उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के थ्रू उसको एग्जीक्यूट करा दो। उस स्टेट के अंदर बुलडोजर चल जाए तो मुझे बता देना। एक पहल करनी पड़ेगी, एक पत्थर तो उछालो यारो, एक पत्थर उछालिए। आपका देखिए, कोई भी देश में संगीन से संगीन अपराध हो जाए आशीष भाई, उसका देश के अंदर कानून के अंदर एक उसको निपटने का एक तरीका है, लेकिन उसमें बुलडोजर जस्टिस कहीं पर भी नहीं है। किसी भी आईपीसी के सेक्शन में बता दीजिए। तो जब वो नहीं है तो ये लोग कहां से लेकर के आए? एक बात। दूसरी बात, अपने योगी जी महाराज जहां भी दूसरे देशों के अंदर प्रचार के लिए जाते हैं, एक आपने स्टाइल स्टेटमेंट देखी होगी, एक फैशन स्टेटमेंट, पीछे दिल्ली चुनाव में आए थे, तमाम चुनाव में, वहां पर बहुत सारे बुलडोजर खड़े करके जेसीबी के जरिए, और माला पहनाई जाती है, जेसीबी के जरिए स्वागत किया जाता है। यानी कि इस देश के अंदर जो विध्वंस है, बुलडोजर क्या चीज है?
बुलडोजर तो सृजन का प्रतीक तो नहीं है, नहीं विध्वंस का प्रतीक। विध्वंस है। हाँ। तो विध्वंस के प्रतीक से अगर आशीष भाई का मैं स्वागत करूं, तो मेरे से और आपसे बड़ा हिंदुस्तान में कोई सैडिस्ट हो सकता है क्या? हम्म, हम्म, इससे बड़ी हम्म, सैडिज्म की कोई और इस पे शर्म आनी चाहिए मुझे, या मुझे इस पे फक्र होना चाहिए? मुझे आपका स्वागत करते हुए शर्म आनी चाहिए, और आपको वो स्वागत कराते हुए शर्म आनी चाहिए। और अगर वो नहीं आती है दोनों में से किसी को, तो हम पब्लिक लाइफ में रहने के लायक नहीं। माफ कीजिए। और इसको कोई पार्टी स्टाइल स्टेटमेंट बना ले, आप कल्पना कीजिए, उसका कारण समझिए क्या है। सांप्रदायिक विभाजन के हिसाब से एक पर्टिकुलर सेगमेंट को आप टारगेट करते हैं उससे। तो वो एक हम्म, बुलडोजर ना केवल विध्वंस का प्रतीक है, वो एक खास तरह की अपीजमेंट का प्रतीक है, जिसको आप तुष्टीकरण कहते हैं। कि हम्म, बुलडोजर देखते ही आशीष भाई के बल्ले बल्ले होगी, भाई हो गया इलाज बस। मैंने जो मर्डर किया उसकी मुझे सजा हुई कि नहीं कोई मतलब नहीं, मेरा घर गिर के आप खुश हैं। हम्म, ये जो अल्टरनेट जो पैरेलल जो सेडिज्म चल रहा है ना देश में, ये एक बहुत ही रिग्रेसिव स्टेप है। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट इन सब को जब डायरेक्शंस हो गई, उसके बाद दो दो दिन बंद करके दिखा दे एक बार कि 2 दिन आप बंद रहेंगे। एक अधिकारी को कर दीजिए पूरे देश में, किसी एक को। अगर देश में कहीं बुलडोजर चल जाए तो मुझे बता देना आप। या अगर इतने बड़े 56 इंची हैं, इतने बड़े ये सारे के सारे वो हिंदू हृदय सम्राट सारे हैं, तो अपने अपने राज्यों में कानून ले आए कि भाई हमें सुप्रीम कोर्ट के 13 नवंबर 2024 के फैसले से हम सहमत नहीं, और हम अपना कानून बनाते हैं कि हम तो बुलडोजर चलाएंगे। हिम्मत है तो वो करके दिखा दीजिए। अगर आप उसको लेजिटिमाइज कर सकते हो तो करो ना, और नहीं कर सकते तो सुप्रीम कोर्ट की मानो। और अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को फिर ये 4-4 साल सुनवाई करने की बजाय सीधी सी एक बात है, आप कोर्ट में गए कि साहब देखिए ये स्थिति है, नोटिस दीजिए, अगर बात सच है सीधा कंटेम्प्ट में अंदर लीजिए। 4 साल किस बात के? तो सुप्रीम कोर्ट को भी जो अपने लेट डाउन प्रोसीजर्स हैं उनको सुधारना पड़ेगा, अगर देश की जो रूल ऑफ लॉ है उसको स्टेब्लिश रखना है, तो उसको कंटिन्यू रखना है। वरना तो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस भुइयां और ओक वो भाषण देते रहेंगे, इनको नीचे जो करना है वो करते रहेंगे। किसी स्टेट में देख लीजिए, ये स्टाइल स्टेटमेंट है, ये नया न्याय है। ये कौन सा न्याय है? तालिबानी न्याय है। अब तालिबानी कहते ही फिर वो आ जाएंगे आपके दोस्त 2-2 रुपए वाले। मुझे तो उनकी भी चिंता रहती है क्योंकि उनकी भी दिहाड़ी देनी है ना। उनको अगर हम ये सब नहीं बोलेंगे तो उनका भी गड़बड़ हो जाएगा मामला, अभी आ जाएंगे कुतर्क करने के लिए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आज एक पर्टिकुलर तरीके की सरकार है आशीष भाई, कल कोई दूसरे तरीके की आ सकती है। कल मेरा और आपका भी नंबर आएगा, नंबर सबका आएगा। तो आप, आज मैं आपका घर गिरा करके खुश हूं, कल मेरा नंबर आएगा तब आप। ये पूरी चीज एक रूल ऑफ लॉ का सब्जेक्ट है, और इसको उसी गंभीरता, शिद्दत और शालीनता के साथ देखा जाना चाहिए सरकार के हर ऑर्गन को। जो सरकार है, सरकार अपने आप को योगी किसी का घर गिराने नहीं जा रहे, ब्यूरोक्रेसी गिराती है। अगर उस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, प्रयागराज के म्युनिसिपल कमिश्नर जो तत्कालीन था, उसको बुला के कहो भाई 2 दिन तिहाड़ में घुमाओ तुम जाके, हो गया काम। पूरे देश में बुलडोजर चला के दिखा देना मुझे एक बार। और इसी केस के अंदर जब ये हुआ, तो ये जो सारे के सारे जो पीड़ित थे, ये पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट गए, हाँ, वहां खारिज कर दी। अब ये कैसा ये न्याय है कि इलाहाबाद में खारिज और दिल्ली में राहत? कानून यही तो वही है। इसी अगला सवाल मैं इसी पे लेने वाला था जहां पहुंचे। हाई कोर्ट्स की स्थिति ये बड़ी दयनीय हो चली है वाकई। क्योंकि हाई कोर्ट में बहुत सारे ऐसे मामले आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मामले आ रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो मामला खारिज कर दिया था धारावी वाला, धारावी में जो अपील किया, पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील किया था धारावी को लेकर के कि धारावी में जो रीटेंडर करवाया गया, दोबारा पहला टेंडर कैंसिल किया गया दुबई वाली कंपनी का, और फिर दोबारा करवा करके अडानी के हाथ में सौंपा गया। इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट में जब पिटीशन हुआ तो खारिज हो गया, खारिज कर दिया गया। वही पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में आया तो नोटिस जारी हो गया। नोटिस जारी नहीं हुआ, जो निर्देश दिए गए उस निर्देश में अडानी को बहुत बड़ा झटका है। लोगों ने उसका दबा दिया खबर को। जो एस्क्रो अकाउंट खोल करके कहा गया इससे आप अब लेन देन करिए, काम चालू रखिए, हम सुनवाई करेंगे, अगर इसमें सब गड़बड़ झाला मिला तो हम जब हिसाब किताब करेंगे, मतलब कैंसिल करेंगे, तो सिंगल अकाउंट से लेन देन रहेगा, तो सेटलमेंट हो जाएगा कि भाई इतना खर्च कियो, अपना लो हटो जो गड़बड़ कियो। वहां पर हो गया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, एक नहीं बहुत सारे उदाहरण है। कोलकाता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, अलग अलग जगहों पर
ये हाई कोर्ट की स्थिति जो है सुप्रीम कोर्ट में आकर के जब ये ऐसी चीजें कि मतलब बिल्कुल कंसीडर ही नहीं किया गया, तो क्या ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए सोचने का विषय है? खाली ये कर देना कि नहीं हाई कोर्ट ने कंसीडर नहीं किया, हम कर रहे हैं। आगे ये भी तो आना चाहिए, एक आत्ममंथन का विषय है ना न्यायपालिका के लिए कि हाई कोर्ट्स क्यों नहीं कंसीडर कर रही इतने गंभीर मामलों को? क्यों नहीं कर रही? क्या इस पर नहीं होनी चाहिए चर्चा? आशीष भाई, बहुत कुछ होना चाहिए। आपने तमाम दुनिया भर के केसेस देखे कि लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक की जो यात्रा है, उसमें हुँ, पीढ़ियां खप जाती हैं। हुँ, और हुँ, न्याय जहां मिलना है, छोड़ दीजिए सारी बातें, ये चुटपुट चीजें छोड़ दीजिए। राहुल गांधी वाला केस आपको याद है, जब उनको हुँ, डिस्क्वालीफाई किया गया था, किस तरीके से लोअर कोर्ट के अंदर उस केस को मैनिपुलेट किया गया। हुँ, अपीलेंट ही स्टे ले रहा है, अपीलेंट हुँ, ही उसको फिर कह रहा है कि आप चालू कर लीजिए, अपीलेंट हुँ, ही फैसला करा रहा है विद इन नो टाइम्स। और हुँ, अपीलेंट के बाद फिर वो हाई कोर्ट जब खारिज कर दी, उसकी सजा सजा दे हुँ, दी, हाई हुँ, कोर्ट कहता नहीं नहीं नहीं, हम तो फैसला ही कर देंगे। हाँ, और फैसला क्या आया, और फिर हुँ, सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट हियरिंग पर उसको हुँ, कैसे स्टे कर दिया। हुँ, तो ये उन केसेस की बात है जो पूरे देश के स्तर पे, उसमें भी हाई कोर्ट एक पार्टी बन के खड़े हो गई। और हुँ, उसका सिंपल कारण क्या है, वो समझना पड़ेगा आपको। कॉलेजियम सिस्टम की इनबिल्ट वीकनेसेस। हुँ, जिस तरीके के जज बन करके आ रहे हैं, आपने अभी इलाहाबाद का देखा, यादव का देखा, यादव ने किस तरीके का ज्ञान दिया वहां पर विष्णु प्रीत के हुँ, कार्यालय में। हुँ, उसके बाद एक वो दूसरे जज साहब थे, वो जो बेटी वाले मामले में, जो नाबालिग बच्ची हाँ, वाले केस में मिश्रा जी। हुँ, जिस तरीके की टिप्पणी उन्होंने की, हुँ, कोई ऐसा देखिए, बेसिकली क्या हो गया, कॉलेजियम पहले जब शुरू शुरू में बना था ना, ये हकीकत है विद ऑल ड्यू रिगार्ड्स टू जुडिशरी, हमारा आपका काम है कि जुडिशरी को उसके फेल्योर्स के बारे में बताना, उसकी शॉर्टकमिंग्स के बारे में हुँ, बताना। आज की तारीख में हालत ये हो गई है, कोई सरकार हो, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, जो स्टेट्स के अंदर हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस है, आज की तारीख में हालत ये है कि गिव एंड टेक चल रहा है। हुँ, 4 इनके ले लो, 1 हमारा हुँ, बढ़ा दो, 2 हमारे हुँ, बढ़ा दो, कॉलेजियम वाले के फलाने बढ़ा दो। हुँ, उसका फॉल आउट है जो ये जुडिशरी का सत्यानाश आप देख रहे हैं, खास तौर पर हाई कोर्ट के स्तर पर। हुँ, बहुत सारे हाई कोर्ट्स ऐसे हैं कि आप बेंच बताइए, आप फैसला देख सकते हैं कि ये फैसला है स्टैम्प्ड। और अब तो सुप्रीम कोर्ट में आ गया है वो मामला। आज दोबारा आप नाम हुँ, लेते हो, हालांकि वो ठीक नहीं हो महिला का नाम लेना, हुँ, उसके पास सारे केस वो क्यों जाते हैं? हाँ, सोचिए। हुँ, तो पूरी जुडिशरी का जो डिटीरियरेशन है, और आपने एक बहुत अच्छी बात कही, आई सैल्यूट यू फॉर दैट, कि आपने 5-6 जजेस के नाम लिए कि जिनसे थोड़ी बहुत न्याय की उम्मीद बची हुई है। हुँ, आपने सुप्रीम कोर्ट में जो आपने नाम दिए, जज तो वहां पे बहुत ज्यादा है मेरे भाई, बाकी कहाँ बहुत है? हुँ, बाकी कहाँ है? तो ये जुडिशरी को भी एक बार सोचना चाहिए अंदर कि ये मौका देखिए, 5 साल की 65 सुप्रीम कोर्ट में जब आप होते हो, तो 65 साल तक तो वैसे ही आपकी सर्विस है। हुँ, तो जब 65 साल में अगर आप देश का निर्माण नहीं कर पाए, तो बाकी के 5 साल में तो नहीं ही कर पाएंगे। हुँ, तो बेहतर यह है कि जब आप अपने कैरियर के पिनेकल पर हैं, आप अपने पीक पर हैं, तो देश के प्रति आपका जो भी वह उसको रिटर्न करने की सोचिए। और एक बेहतर प्रेसिडेंट छोड़ के जाइए कि फला जज थे, उसको उसके फैसलों से याद किया जाए, ना कि उसकी नाकामियों से, ना कि उसके फॉल्ट लाइन से, ना कि उसकी शॉर्टकमिंग से। 65 के बाद कुछ नहीं चाहिए आदमी को, माफ कीजिएगा। जब हमारे जर्नलिज्म पर कोई बात आई, तो 45 साल की उम्र में हमने कहा कि नौकरी नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे, जाइए। ठीक है, हुँ, तो हम 45 में फैसला कर सकते हैं, तो भैया आप तो 65 में हो। हुँ, वी आर पीपल विद लिमिटेड मीन्स, यू हैव एवरीथिंग। आपकी तो पेंशन इतनी हो जाएगी कि आपको जिंदगी में सोचने की जरूरत नहीं, अरे इतनी फैसिलिटीज। हम लोग तो जिस दिन फैसला किए कुछ भी नहीं था, खाली हाथ थे। तो कबीरा ये तय खड़ा करना बाजार में पड़ेगा, लिए लुकाठा हाथ, हैं? ये तय करना तो वही पड़ेगा लिए जुडिशरी। लुकाठा हाथ जो है जो घर फूको आपनो, चले हमारे साथ, उस टाइप के हम लोग तो वैसे ही हैं कि अपना भी नुकसान करवा रहा है, जो हमारे साथ जाता है वो भी खतरे में रहता है। खैर, ये जो आखिरी आखिरी बस एक टिप्पणी में बड़ा ये मनोवैज्ञानिक विषय है। उत्तर प्रदेश में या अन्य प्रदेशों में आपने सिर्फ इतना देखा है कि योगी के आने पर अन्य प्रदेशों में चुनाव कैंपेनिंग के दौरान वहां पर बुलडोजर से स्वागत किया जाता है। इससे एक स्टेप आगे शायद आपने नहीं ध्यान दिया है होगा भी। उत्तर प्रदेश में लोग शादी ब्याह में बुलडोजर पर वरमाला करवा रहे हैं। तो वो असली परम भगत चिंता होंगे, ये है परम कि भगत होंगे। ये अपने हाँ, वो मतलब इस कदर वो कहते हैं ना कि इस कदर फेनेटिक हो चुके हैं लोग, फेनेटिक हो चुके हैं कि वो बुलडोजर पर जीवन का एक नए अध्याय की शुरुआत वो बुलडोजर पर खड़े होकर कर रहे हैं। उनके जीवन में
विध्वंस हम तो नहीं चाहते, हम तो यही कामना करेंगे कि सबका जीवन सृजनात्मक हो, शांति से, सुकून से, आनंदमय हो। लेकिन बुलडोजर पर ये जो मनोवैज्ञानिक खेल है ना, इस दौर की राजनीति पूरी मनोवैज्ञानिक हो चुकी है, पूरी मनोवैज्ञानिक है। इस दौर की राजनीति में कुछ नहीं किया जा रहा है, सिर्फ लोगों के दिमाग पर, यहाँ पर चोट किया जा रहा है, और यहाँ का चोट बहुत खतरनाक है। इससे कैसे पार पाएगा जुडिशरी? इससे तो कोई नहीं ना, क्योंकि जब आप इतने फेनेटिक हो गए, विध्वंस, घर घर में विध्वंस को पूजा जाने लगा, तो सुप्रीम कोर्ट भी क्या कर लेगा हेमंत भाई? इज नहीं इट नहीं फाइनल? आशीष भाई, नहीं नहीं, एक लाइन की बात है। दो लोगों को दो स्टेट्स के अंदर आप केवल एक टेस्ट केस बना दीजिए, जो जैसे ये मामला था, इसमें बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में था कि घर आशीष चित्रांशी का है, अपराधी आशीष चित्रांशी और घर मेरा गिरा दिया, तो ये तो टेस्ट केस हो गया ना। कैसे गिरा दिया? उन सारे बंदों को ये कहिए, जो गिराने वाला जो अधिकारी है, कि ये सारे घर बना के दो तुम। हो गया। पूरे हिंदुस्तान के अंदर बड़े से बड़े करप्ट अधिकारी हैं, क्या कोई अफोर्ड कर सकता है 5 घर बना देगा? हो गया काम। योगी नहीं 56 इंची कह दे, सरदार पटेल कह दे, जो दिल्ली वाले आजकल है, तो भी अगर कोई गिरा दे तो मुझे बता देना। लेकिन ये ऑनर सुप्रीम कोर्ट पे है, उनको वो स्टैंड लेना पड़ेगा कि मुझे वो धारा दिखाइए आप, जिसके तहत किसी अपराधी का घर गिराने की आपको ताकत है। वो धारा आईपीसी की दिखा दीजिए, जाइए। धारा है नहीं, फिर जाके घर बनाइए, जैसा घर था वैसा घर बना दीजिए, छुट्टी। आज जो राइट टू शेल्टर की बात कही है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये इन कुपड़ों के समझ में नहीं आएगी। आज किसी का घर गिर रहा है, कल हमारा नंबर है, नंबर सबका आएगा। केवल और केवल जो ये अपराधी घृणित मानसिकता है ना, कि किसी एक संप्रदाय, किसी एक व्यक्ति विशेष को एक खास नजरिए से, एक चश्मे से देखने का है, वो इस देश को पूरी दुनिया के स्तर पर, आप अपने आप में विश्व गुरु बने फिर रहे, दुनिया के अंदर रूल ऑफ लॉ के मामले में अपना स्टेचर देख लीजिए, अब इनकम ग्रुप में देख लीजिए, प्रति व्यक्ति आय में देख लीजिए, सोशल डेवलपमेंट इंडेक्स के किसी पैरामीटर पे आप अपने आप को देख लीजिए। किसी भगत से पूछिए, मोदी, बोला मोदी जी ने कमाल कर दिया। मैंने क्या क्या कर दिया? बोला ये तो नहीं पता। बोला फिर कमाल कैसे कर दिया, किसने बताया आपको? बोला मोदी जी बता रहे थे। उसको ये भी नहीं पता, मोदी जी बता रहे थे इसलिए उसने मान लिया। तो इस देश में जो ये स्थिति है ना, इसका केवल एक ही तरीका है, इस तरह की जो सामाजिक बीमारी है, ये एक कुरीति है। अपना 56 इंच अपनी सरकार कायम रखने के लिए किसी एक वर्ग विशेष को, किसी व्यक्ति विशेष को, किसी धर्म विशेष को टारगेट करके ये चीजें लंबे समय तक नहीं चलती है। आप आफत को निमंत्रण दे रहे हैं, वो देश के लिए अच्छा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो जो उसने अपने 13 नवंबर 2024 की उसकी डायरेक्शन से उसको अक्षर से लेटर एंड स्पिरिट में लागू कराए, ये उसके ऊपर ओनस है। और टेस्ट केस बना के ये इंश्योर करे, मैं वही कह रहा हूं आपको, ये बड़ी चीज नहीं, 2 स्टेट्स के अंदर ये कर दीजिए आप। उसके बाद अगर बुलडोजर चले जाए तो मुझे बता दीजिएगा। केवल ये है कि इसमें पहल कौन करे, उतनी सी बात है। बिल्ली गले में घंटी बांधेगा कौन, बवाल यही है सारा। और बात राइट टू शेल्टर, तो राइट टू एजुकेशन, राइट टू जो है एजुकेशन के अलावा और क्या दिया था जो है यूपीए राइट टू सरकार ने? एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, देयर आर सो मेनी ऑफ देम। हाँ, राइट टू राइट एम्प्लॉयमेंट। टू इंफॉर्मेशन, मतलब सूचना की जो है, सूचना का अधिकार, भोजन की गारंटी, जो है ये सब आया था। लेकिन शिक्षा का अधिकार, 2014 शिक्षा का अधिकार, भोजन की गारंटी सब आया था। रोजगार का अधिकार, महात्मा गांधी हाँ, मनरेगा। लेकिन 14 के बाद कोई अधिकार नहीं है और कोई गारंटी नहीं। सिर्फ एक ही गारंटी है, जुमले गारंटी है। आप सुबह शाम तक लो, इकट्ठा करो, बैलेंस करो और जुमलों ब्याज के साथ रिटर्न लो। जुमले का रिटर्न जुमले से ब्याज के साथ, इतना ही चल रहा है। खैर, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो नजीर रखी है, खासकर जस्टिस अभय अशोक और जस्टिस उज्जवल भुइयां ने, हो सकता है ये बुलडोजर का चक्का जाम कर दे, हो सकता है बुलडोजर का चक्का जाम कर दे, हो सकता है बुलडोजर से ड्राइवर को उतार दे, हो सकता है बुलडोजर में पेट्रोल डालना, डीजल डालना बंद करवा दे। लेकिन ये सब कुछ हो सकता है, ये हो सकने को गारंटी में तब्दील करने का काम उसी सुप्रीम कोर्ट का है। अभी सकता है, अभी गारंटी नहीं है कि बुलडोजर के चक्का जाम की गारंटी। तो बुलडोजर के चक्का जाम की गारंटी अगर कोई दे सकता है तो सुप्रीम कोर्ट ही दे सकता है। हम उम्मीद करेंगे कि इस देश की सर्वोच्च अदालत इस देश के संविधान की रक्षा करेगी। कल हम फिर आएंगे, हमारे साथ हेमंत अत्री जी होंगे और कार्यक्रम यही होगा, हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। नमस्कार।